brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। हमने अक्सर सुना है सुपारी के लिए अलग अलग तरीके की सुपारी दी जाती है। मर्डर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर कोई ये सुपारी दे कि एक मर्डर कर दो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, यानी आरोपी को ये बोला गया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, बस तुम एक मर्डर कर दो। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया राजधानी से। राजधानी में गुरुवार देर रात एक घटना हुई। इस घटना ने सबको सन्न कर दिया। एक हॉस्पिटल है, नीमा हॉस्पिटल, जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम जावेद अख्तर था। वो अपने केबिन में बैठे थे। दो लड़के आते हैं, पहले स्टाफ से कहते हैं कि हमें ड्रेसिंग करानी है, तो स्टाफ उनकी ड्रेसिंग करता है। पैर में चोट थी। इनमें से एक लड़का बताते हैं कि एक दिन पहले भी आया था। अब एकाएक वो कहते हैं कि हमें दवा के बारे में कुछ पूछना है, तो हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, जावेद अख्तर साहब से मिलना है। जो दोनों स्टाफ होते हैं वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आप मिल लीजिए जाकर उनसे। वो केबिन में बैठे हैं और ये जो लड़के हैं ये नाबालिग हैं, और ये 55 साल के जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर जावेद अख्तर, आप सोचिए उन पर गोलियां बरसा देते हैं। गोलियां चलती हैं, आवाज़ होती है। एकाएक जो स्टाफ होता है वो अंदर भागता है। इतने में ये लड़के भाग जाते हैं बड़ी तेज़ी से, और देखते हैं कि डॉक्टर साहब औंधे मुंह गिरे हुए हैं। खून मौके पर था। तुरंत हड़कंप मच जाता है। पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, मौके पर पहुंचती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दो लड़कों ने इस तरह से मर्डर कर दिया? तमाम चीज़ें पुलिस के दिमाग में शुरू हो जाती हलचलें। सीसीटीवी फुटेज आसपास की चेक की जाती है। ये पता किया जाता है कि भाई क्या डॉक्टर साहब की किसी से कोई दुश्मनी थी, कितना स्टाफ है इस क्लिनिक में, तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठी करती है। बातों बातों में एक बात निकल कर आती है कि जो डॉक्टर जावेद अख्तर हैं उनका एक नर्स के साथ अफेयर था। ये बात जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि दरअसल ये जो सुपारी दी गई थी मारने की, वो सुपारी दी गई थी नर्स के पति द्वारा। और आप सोचिए किस तरह की सुपारी है। इनकी ये बताते हैं कि दोनों की जो नर्स हैं और इनके जो हस्बैंड हैं, इनकी एक बेटी है, और जो एक आरोपी है, और जो दोनों नाबालिग हैं जिनमें से एक हापुड़ का रहने वाला है। जो आरोपी है वो दरअसल नर्स की बेटी से प्यार करता है, और अब ये बात उसके पिता को पता थी। और आप सोचिए क्या डील हुई कि वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, तुम बस एक मर्डर कर दो, और मर्डर करना है डॉक्टर साहब का, यानी जावेद अख्तर साहब का। और ये इस घटना को अंजाम दे देते हैं। इन्होंने, जो आरोपी है, कर दिया 2024 में मर्डर। ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद तमाम पुलिस इनके पीछे लगती है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं वो खुद इस केस को मॉनिटर करते हैं। मल्टीपल टीम्स बनाई जाती है, भेजा जाता है, सीसीटीवी मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला जाता है, और अभी तक ये बताते हैं कि नर्स और उसके पति से पूछताछ की जा रही है। तो क्या यही वजह थी जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ? कुछ और बात भी सामने आ रही है। ऐसा पता चल रहा है कि शायद पैसे ज़्यादा लिए गए थे, मांगे गए थे, इस वजह से बहुत खफा हो गए थे जो दोनों थे, यानी जो दोनों नाबालिग थे, और इसी वजह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बार बार आरोपी अपना बयान बदल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से लड़के थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? और आप सोचिए उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखना कि कर दिया 2024 में मर्डर। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, और ये बताते हैं कि ये एक, जो मैं आपको बताया कि किस तरह की सुपारी दी गई कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। मतलब एक इंसान, एक तरफ आप देखिए कि अपनी पत्नी के अफेयर से परेशान है और वो चाहता है कि इस डॉक्टर की हत्या कर दे। दूसरी तरफ उसके एवज में वो अपनी बेटी को आरोपी से शादी कराने के लिए तैयार होता है, एक ऐसे शख्स से जो खुद क्रिमिनल है, और ऑब्वियसली जो इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की डील कर रहा है, यानी कि जो नर्स का पति है वो भी क्रिमिनल माइंडसेट का ही है, तभी वो इस तरह की डील कर रहा है। ये बयान सामने आया है। हालांकि पुलिस का, जैसे मैंने बताया, लगातार वो
इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। ये घटना 16-17 साल के दो लड़कों ने अंजाम दी। रात के 1 बजे के आसपास बुधवार देर रात यानी कि गुरुवार को ये घटना हुई, जिसमें मोहम्मद कामिल जो एक स्टाफ मेंबर था पहले, उसके पास ये दोनों लड़के आते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पैर में चोट लगी है, इनमें से एक कहता है। फिर वो उनकी ड्रेसिंग करते हैं। उस समय जब ये दोबारा आते हैं यानी कि घटना वाले दिन बुधवार की देर रात, तो गजाला प्रवीण और कामिल जो वहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं, वो इनकी दोबारा ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछना है, और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जांच कई एंगल पर चल रही है। पहला, ये नर्स कब से डॉक्टर अख्तर के यहाँ काम कर रही थी? अफेयर के बारे में अगर इसके पति को पता चला था तो इसके पति ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाया? क्या दोनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर झड़प हुई, या ये बात डॉक्टर तक भी पहुंची थी, डॉक्टर नहीं मान रहा था? परेशान होकर कोई आदमी, कई बार हम देखते हैं कि वो ये कदम उठाने के लिए तैयार हुआ है। इसमें पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि अख्तर का मर्डर करवाने के लिए उसका पति तैयार हो गया, यानी कि नर्स का पति। एक तरफ क्या नर्स को परेशान किया जा रहा था डॉक्टर की तरफ से, या नर्स खुद भी जो है उसका झुकाव डॉक्टर की तरफ था? इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इस शख्स ने यह सोचा, यानी कि जो मर्डरर था, यानी कि जिसने सुपारी दी, जो कि नर्स का पति है, कि क्या सिर्फ एक यही तरीका है? अगर इस तरीके से वो इसको रास्ते से हटा सकता है, क्या इसने समझाया नहीं कभी उसको? तो ऐसी तमाम चीज़ें जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन आप सोचिए, 2 लड़कों को हायर करना और उनको इस तरह की सुपारी देना, और वो दोनों लड़के इनके परिचित ही थे नेचुरली, ये जानते थे, ये जो इसका पति है नर्स का, वो जानता था कि ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उसके पीछे पड़ा है, तो अब इसका मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसने इस तरह से इस्तेमाल किया, और लड़के तो इसको कह सकते हैं कि गरम खून जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अब इसमें उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। हालांकि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे उनको भेजा गया। इस मामले में नर्स और उसके पति से पूछताछ हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक साइड का भी क्लेम है। आरोपी ने बार बार अपने स्टेटमेंट भी बदले हैं। तो पुलिस वेरीफाई कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है। लेकिन अभी तक जो वेरिफिकेशन के बाद जो पुख्ता रूप से कहा जा सकता है, कई सारे मोबाइल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। पुलिस इसको कनेक्ट करके देख रही है कि मोटिव क्या हो सकता है। क्या ज़्यादा पैसे मांगना मोटिव हो सकता है और अपमान कर दिया गया कस्टमर का, यानी कि पेशेंट का, या फिर इसके पीछे यही वजह है जो मैंने आपको अभी बताई। इन तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस वीडियो पर हमारी नज़र रहेगी, खबर पर भी नज़र रहेगी। दिल्ली के चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि इसमें सुपारी, एक अलग तरीके की सुपारी दी गई। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं कि पैसा दिया जाता है शूटर्स को यूजुअली पैसा ही दिया जाता है, लेकिन ये तो अजीब ही इसमें सुपारी दी गई। खैर, ये घटना आपको कैसी, इसके बारे में और अपडेट मैं आपको दूंगा अगर कुछ अपडेट आएगा तो। तब तक के लिए शुक्रिया आपका।